इस बारे में जैसे और जानकारी सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे देखिए हमारी खास पेशकश जल तांडव। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गांव कस्बों में नदी के घाट और बड़े बड़े महानगरों में ऐसे अंडरपास। बारिश का मौसम आया नहीं कि पानी ही पानी, तबाही ही तबाही। आज हम उन बातों का भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों साल दर साल एक जैसी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। हम आपको बाढ़ की तबाही भी दिखाएंगे। इनमें से कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। कुदरत के कहर में स्टंटबाजी, मौत की बजी घंटी। कहीं बाढ़ से जिंदगी जहन्नुम बन गई है। कहीं सैलाब से घरों में खूंखार मगरमच्छ घुस गए हैं। दरिया बन गई है दिल्ली और साइबर सिटी बना समुंदर। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य आफत में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात से राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली से बिहार तक, पश्चिम बंगाल से असम तक, केरल से कर्नाटक तक पानी का भीषण प्रहार। हे भगवान, ऐसी तबाही न हो दोबारा। एक बड़ा सवाल सबके मन में उठता है कि इतने बड़े बड़े शहर, यहाँ पर इस तरह से पानी पानी क्यों हो जाते हैं। बहुत सारी वजह होती हैं इसकी। और उसमें एक और चीज अगर आप ध्यान दीजिए तो साल दर साल किस तरीके से हम अपने शहरों को कंक्रीट में तब्दील करते जाते हैं। आप जहां देखेंगे वहां आपको पत्थर ज्यादा दिखेगा और मिट्टी का वो हिस्सा बहुत कम दिखेगा जहां से अगर बरसात होती है तो वो उसमें से ढुलकते हुए, सीप इन करते हुए वो नीचे की ओर जाए। यानी धीरे धीरे हम जिस तरह के कंक्रीट से घिरते जा रहे हैं, एक सीधी समस्या वाटर लॉगिंग की यानी पानी भर जाने की वहां से भी जुड़ती है। जूनागढ़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। सड़क का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरा शहर समुंदर बन गया और उसमें दौड़ रहा है ये ट्रैक्टर, पानी का जहाज।
अब जूनागढ़ की ही हैरान करने वाली ये तस्वीर देखिए। अथाह पानी में लोग स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिरण नदी पर बने बांध में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बांध के 2 दरवाजे खोल दिए गए। बाढ़ आने से भयंकर तबाही मची हुई है। एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल जैसे हमने दिया था सूरत में उधर हुआ है, आई थिंक तापी में भी हुआ है एंड कच्छ में भी एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ गुजरात रीजन एंड नेबरहुड में बिटवीन 2.1 एंड 4.5 किलोमीटर एंड दूसरा एक ईस्ट वेस्ट शेयर जोन है अलोंग लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ। जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद चल रही है गुजरात के राजकोट में। यहाँ पर मोज नदी को पार करते समय एक युवक सैलाब में फंस गया। एक बार को ऐसा लगा कि सैलाब में कहीं ये बह न जाए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। ये बता जा है सैलाब में सिहरन पैदा करने वाली ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की। भंग नदी में 3 लोग सैलाब में फंस गए। तीनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी के वेग में उनके पांव ज्यादा देर टिक नहीं पाए। एक एक कर तीनों सैलाब में समा गए। बाढ़ के साथ वडोदरा में मगरमच्छों ने धावा बोल दिया। यहाँ की विश्वामित्री नदी में करीब 300 मगरमच्छ हैं। सैलाब के पानी के साथ मगरमच्छ लोगों के घरों में घुस रहे हैं। अभी तक 4 मगरमच्छों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन रात के अंधेरे में मगरमच्छ शिकार तलाशते सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। पानी और सिर्फ पानी। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। ऐसा लग रहा है हाईटेक शहर अहमदाबाद पानी में समा गया है। भयंकर बारिश के चलते अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने वासना बैराज के 3 गेट भी खोल दिए गए हैं। साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ वासना जो बैरेज है उसके 3 दरवाजों को खोल दिया गया है। ये वासना बैरेज के दृश्य आप देख रहे हैं। ये साबरमती नदी जो कि अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरती है, उसके ऊपर बने हुए इस वासना बैरेज के 3 दरवाजों को खोल दिया गया है ताकि शहर के अंदर पानी जमा ना हो जाए। सौराष्ट्र की हिरन बांध जो है, हिरन बांध से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो हिरन नदी है वो उफान पर है। कालिंदी नदी जो है वो उफान पर है। सरस्वती नदी भी उफान पर है। डायमंड सिटी सूरत की सूरत बदल गई है। कोरोना के कहर से जूझ रहे शहर पर अगस्त में बारिश आफत बनकर बरसी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में सूरत पानी से घिरे टापू की तरह नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। इधर ये कारखाना है, पूरा मार्केट लघु उद्योग है, मतलब अपना मोटरी भी है, लोम खाते भी है, पूरा एक एक माला पूरा भर चुका है। और नीचे उसमें सामान भी था, वो भी पूरा नुकसान खराब हो चुका है। कॉलोनी के अंदर जो खाड़ी का पानी है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पंखे छतों तक पानी पहुंच गया है। इसलिए जो हमारा जो सामान था वो वहीं पे रह गया, सब डूब गए हैं। काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अभी।
पिछले कुछ सालों में गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। खास तौर से सौराष्ट्र कच्छ में मानसून की वजह से भारी बारिश हुई है। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से चक्रवात के हालात बने, जिसकी वजह से सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में जोरदार बारिश हो रही है। इन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए, अच्छी बारिश होने के कारण यमुना का जो जलस्तर है वो कितना स्वस्थ नजर आ रहा है। लेकिन यही जब बारिश और ज्यादा होते जाती है, बांधों के गेट खोल दिए जाते हैं, तो तस्वीर बदल जाती है और खौफ ज्यादा नजर आने लगता है। गुजरात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, जहां 3 बाइक सवार बीच जलधार में फंस गए। चारों तरफ पानी और बीच में बुलेट पर बैठे 3 सवार। ये मौत का कोई स्टंट नहीं है, जिंदगी की असली जंग है। जिंदगी और मौत की इस जंग में कौन बचेगा, जरा देखिए। वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना का है। 3 बुलेट सवारों की जान उस समय आफत में फंस गई जब वो पानी में डूबे पुल को बाइक से पार करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों सवार बुलेट को बचाने के लिए काफी देर तक उसे पकड़कर खड़े रहे, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम बुलेट बह गई। गनीमत ये रही कि इनकी जान तो बच गई। अथाह जलधारा के बीच फंसे एक शख्स को बचाने की ये पूरी कोशिश देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। यहाँ पर एक शख्स तेज बहाव में फंस गया। पूरी रात वो इस बड़ी चट्टान पर मौजूद पेड़ को पकड़कर खड़ा रहा। 16 घंटे की मुश्किलों के बाद भी जब उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया तो वायुसेना के पायलट देवदूत बनकर पहुंचे। हवा में कई घंटों तक वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौसम खराब होने के कारण यह ऑपरेशन बहुत कठिन था, लेकिन वायुसेना की मेहनत रंग लाई और युवक को सकुशल इस सैलाब से निकाल लिया गया। घाट डैम के वेस्ट वेयर वाले एरिया में एक व्यक्ति ने वहाँ पे जो ब्रिज है उससे जंप किया था और जंप करने के बाद पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, तो वहाँ पे एक चट्टान थी जिसमें वो जाके अटक गया था और उसी की वजह से वो वहाँ पे सेफ था। और दोनों साइड में उसके काफ़ी तेज़ बहाव था, पानी था और अंधेरा होने से रेस्क्यू में दिक्कत भी आ रही थी। और फिर रात को देर रात हेलीकॉप्टर के लिए कोशिश की गई मेघालय की तरफ से।
ये सच है कि अच्छी बारिश जब होती है तो वो खुशहाली का संकेत लेकर आती है, लेकिन अव्यवस्था के कारण, इंसानी अव्यवस्था के कारण इस तरह से जब काले काले बादल आसमान में मंडराते हैं तो लोगों के दिलों में दहशत उठती। पहाड़ी इलाकों को देख लीजिए, वहां पर किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं। हम आपको सबसे पहले उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की दिल दहला देने वाली तस्वीर दिखाएं। जल प्रलय की ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। उत्तराखंड की पौड़ी में नदी के किनारे दाह संस्कार चल रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक तबाही का शोर सुनाई देने लगा। देखते ही देखते नदी में सैलाब उमड़ पड़ा। जान बचाने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन चिता जलती रही। पर थोड़ी ही देर में पानी का वेग इतना तेज हो गया कि पूरी की पूरी जलती चिता पानी में तैरने लगी। चिता के साथ ही शव भी पानी में बह गया। पल्लियों के सहारे सैलाब को पार करने की कोशिश, ये कोई स्टंट नहीं बल्कि चमोली के लोगों की मजबूरी है। दरकते पहाड़ों के साथ आए सैलाब से पूरी सड़क बह गई, कई गांव कट गए। लोगों ने अस्थायी तौर पर 3 बल्लियों को जोड़कर पुल बना लिया है। मौत के इस पुल के सहारे ये जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इसको इधर बच्चे, इधर इसको पकड़ के ला। इधर वो चप्पल गाय को फेंक रहे हो? चप्पल पकड़ी, चप्पल। अरे उनको बच्चों को निकाल, पहले बच्चों को यार। जिंदगी और मौत के बीच जंग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की। हुआ यूं कि मानसून के मौसम में जंगल के बीच पिकनिक मनाने एक परिवार पहुंचा। तभी अचानक अमराल नदी में लहरें उफान मारने लगी। आ जाओ जल्दी, बुलाओ उनको भाई। और तो पूरा परिवार तेज जलधारा में फंस गया। आसपास मौजूद लोगों ने फौरन मदद करते हुए परिवार को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू कर दी। बचाव के दौरान पानी की धारा इतनी तेज हो गई कि परिवार के 2 लोग उसमें बहने लगे। गनीमत ये रही कि वक्त रहते लोगों ने दोनों को बचा लिया। इस दौरान एक महिला भी पानी में डूबते डूबते बची। नाजिम भाई को पकड़ यार। श्योपुर के अमराल नदी के इस मोर डूगरी पिकनिक स्पॉट पर बारिश के दिनों में हर साल इस तरह के हादसे होते हैं। जंगल के बीच बने इस स्पॉट पर अचानक पानी आ जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नाव चल रही है। तस्वीरें जबलपुर की पिंक सिटी कॉलोनी की हैं। लगातार बारिश की वजह से घरों में 8 से 10 फीट पानी भर गया है। आपदा से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम लोगों को नाव से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। ड्रोन से ली गई बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में बाढ़ का क्या हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई द्वीप हो, हर तरफ पानी, पानी ही पानी। बिहार में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। तस्वीरें दरभंगा की हैं। यहाँ का प्रसिद्ध भोले बाबा मंदिर पूरी तरह बाढ़ में डूब गया है। गोपालगंज में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। बिहार में ये साल चुनाव का है तो बाढ़ पर भी राजनीति चरम पर है। नेता आपदा को अवसर में बदलने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में भटक रहे हैं। हमने तो लालू जी भेजे हैं, लालू जी भेजे हैं बेटा सर। हाँ तो वही ना भेजे, अपना लोग को देखेला।
देखना हमारा भैया है। उधर सर आगे नीतीश कुमार काम नहीं ना कर रहे हैं, भगावे के बाद हमेशा पानी की कमी से जोड़ा जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में जरा वहां का हाल देखिए। भारी बारिश हुई तो शहर समुंदर नजर आ रहे हैं और जो गांव है वहां के वो महासागर। राजस्थान में तो अगस्त में बारिश ने ऐसी आफत बरसाई कि सब कुछ बह गया, कारें बह गईं, इंसान बह गए, घरों के सामान बह गए। पिंक सिटी जयपुर का ऐसा रंग दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तस्वीरें जयपुर शहर के किशनगढ़ के भट्टा बस्ती की हैं। भारी बारिश की वजह से कारें मिट्टी में जम गई, मकान जमीन में धंस गए। बारिश के साथ इतनी मिट्टी आई कि पूरे इलाके में 5 से 6 फीट मिट्टी की परत चढ़ गई। जोरदार बारिश से डूबता ये है राजस्थान का पाली। गिरिनंदा बांध का पानी घरों में घुस आया है। गांव वाले जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। सीकर जिले में बारिश के चलते एक अंडरपास में पानी भर गया और इसमें कार डूब गई। गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से इस कार को किसी तरह बाहर निकाला। बरसात का मौसम है तो पानी तो बरसेगा ही और बरसना भी चाहिए, लेकिन कई दफा जो तस्वीरें हम देखते हैं वो प्रशासनिक बदइंतजामी की वजह से होती हैं। बहरहाल हम आपको इस समय उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, चाहे फर्रुखाबाद हो, वाराणसी या फिर बुलंदशहर। जैसे जैसे गंगा और रामगंगा नदियां उफना रही हैं, वैसे वैसे नदी के किनारों के इलाकों में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोई समझ ले कोई साधन ना है, ना बोट वोट कुछ ना है, हमारा तिरही साधन। गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इलाके के 3 दर्जन भर गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ ने सैकड़ों बीघा खेती बर्बाद कर दी है। वाराणसी में गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पक्के घाट पर गंगा किनारे बने मंदिर के बाद अब तटवर्ती इलाकों में पानी घुस रहा है। 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से करीब 7 मीटर नीचे ही बह रही है। यूपी के बुलंदशहर में गंगा के गुस्से से लोग डरे हुए हैं। गंगा के कटान से इस गोदाम का हिस्सा चंद सेकंड में लहरों में समा गया। उफनती लहरों के आगे ईंट की दीवार टिक नहीं पाई, भरभरा कर गिर गई। बाढ़ का अलर्ट आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी है। यहाँ श्रीशैलम बांध का पानी दूध की सफेदी की तरह चमक रहा है। पूरा नजारा बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। बांध में जल स्तर बढ़ा तो इसके 5 गेट खोलने पड़े। गेट को खोलने के बाद पानी 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। पानी की वजह से कई शहर डूब गए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। लबालब भरे हैं बांध, किनारा तोड़ चली है नदियां। सड़क पर सैलाब का मंजर,
और शहर शहर की गलियों से गुजर रहा है दरिया। खरगोन, शिवपुरी, राजगढ़, आगर मालवा, रायसेन, सीहोर। मध्य प्रदेश में मैराथन बारिश से कई इलाके बेहाल हैं। सबसे पहले देखिए राजधानी भोपाल का हाल। लगातार बारिश से सबसे बड़े तालाब में पानी भर गया है। बड़े तालाब का पानी पास के चिरायू अस्पताल में भी आ गया। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। अस्पताल के रिसेप्शन में इतना पानी आ गया कि मरीज के रिश्तेदारों के लिए नीचे उतरना मुश्किल था। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें देखिए। यहाँ इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के 21 गेट खोलने से नर्मदा नदी उफान पर है। बारिश से महेश्वर का ऐतिहासिक अहिल्या घाट डूब चुका है। नर्मदा मंदिर सहित कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। यहाँ नर्मदा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। बड़वा में 7 साल बाद इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे का मोटक्का पुल डूब गया। यहाँ 18 घंटे से हाईवे बंद है। एक दिन पहले रायसेन में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का दौरा किया। रायसेन के बाड़ी बरेली में कई जगहों पर राहत शिविर बनाए गए। यहाँ भी बारना बांध के 8 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ गया। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है। दौरे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 1999 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अभी तक 8000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पूरा प्रशासन में स्वयं पूरी रात राहत और बचाव के काम में लगे रहे और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जान का नुकसान कम से कम नहीं होने दिया। प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा जिले की हैं। यहाँ लगातार बारिश से पेंच नदी उफान पर है और माचागोरा बांध के भी 8 गेट खोल दिए गए हैं। गांव में पानी भर जाने से कई लोग सैलाब में घिर गए। एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाल रही है। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।